अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1102 दिन हो गए। तारीख 13 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। जो साधक हमारे इस साधना को कर रहे हैं या विपश्यना कर किए हुए हैं या कर रहे हैं, वह लोग आज से एक काम करें। अंतर ढूंढना है तो अंतर अब बैठ करके ही नहीं बल्कि जागृत अवस्था में कर्म करते हुए भी इसका अंतर देखें। जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जिस समय में साधना में आप बैठे, दम सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके और आंख बंद करके भीतर से चेतना हो और अपने ही श्वास को लगातार देख करके जो मन को शांत कर लिया हो, साधना के समय सुबह 5 से 7 या जब भी सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग और भी पहले से भी कर सकते हैं, 2 से 5 भी कर सकते हैं, 2 से 4 भी कर सकते हैं, 3 से 5 भी कर सकते हैं, 4 से 6 भी कर सकते हैं। जो भी समय आपको मिले। जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको नींद कम आती होगी, वह लोग जब भी नींद खुल जाए रात के 12 बजे के बाद, जब भी या साधना में बैठना चाहते हैं तो रात के 10 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच, जो वास्तव में साधक हैं वह सभी लोग रात में ही अपनी साधना करते हैं। हमारे गुरुजी खुद एक अच्छे साधक थे, मैं उनको नज़दीक से देखा हूँ, पास में रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। वो रात को, क्योंकि वह ढिबरी नहीं जलाते थे, ढिबरी मतलब लाइट,
प्रकाश, क्योंकि वहाँ जिस समय मैं गुरु के पास था साधना पीरियड में 1990 में, तो वहाँ बिजली का कोई अता पता लता नहीं था कि कितनी दूर बिजली है। तो हम लोग झोपड़ी में रहते थे। 5-7 गांवों के बीच में एक बगीचा था। उसी बगीचे में, उसको आप झाली झूला भी कह सकते हैं, वहीं पर हम लोग रह करके साधना करते थे। और जो मिट्टी, उस समय मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल का दीपक जलाया जाता था, वो सब भी नहीं जलाया जाता था, क्योंकि वहां मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता था। तो दिन रहते रहते, यानी प्रकाश रहते रहते ही, जो कुछ भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहता था उसे ग्रहण कर लेते थे, यानी भोजन कर लेते थे। अब भोजन करने के बाद अंधेरे में ही हम लोग पास पास बैठ करके आपस में जो दिन भर का क्रियाकलाप होता था उस पर चर्चा करते थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी हमें शिक्षा देते थे कि देखो, यहाँ पे तुमने गलती की है, इस गलती को अपने सुधारो, सावधानी बरतो, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। तो शाम को हम लोग बैठ करके सार्थक चर्चा करते थे कि साधु का अपना क्या कृत्य होता है, स्वयं उसने क्या करना होता है। साधु बन जाने से, भेष ले लेने से आपका जीवन परिपक्व हो गया, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में परिपक्वता अब लाने की जरूरत है साधु का भेष लेने के बाद। साधु का भेष तो गुरु देते हैं शिष्य के अंदर में गुण को देखकर। अगर गुण अच्छे हैं, शांत भाव से व्यक्ति चल सकता है, अपने चरित्र को सुधार सकता है, अपने कर्म को सुधार सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो गुरु अपने आप को देखता है शिष्य के अंदर में, तब उसे उन्हें साधु का भेष दिया जाता है। जैसे पुलिस में भर्ती होते समय या फोर्स में भर्ती होते समय जब आपकी सारी गुणवत्ता को देख लिया जाता है, जांच लिया जाता है, परख लिया जाता है, उसके बाद आपको ड्रेस के साथ आपका अपना बिल्ला नंबर, यानी अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया जाता है। और फिर आपको एक पोस्ट दिया जाता है कि यहाँ आपको रह करके काम करना है और ये काम करना है। तो आपके गुणों को देखते हुए ही डिपार्टमेंट आपको एक जिम्मेदारी देती है, इस जगह रह करके आप ये काम को करेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। हम जो साधु बनने आते हैं, गुरु हमारी गुणवत्ता को देखते हैं, हमारी गुणवत्ता को देख करके हमको एक जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि आजीवन यानी पूरा जीवन समर्पित होकर के हमें साधु जीवन में चलना होता है। तो उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे एक सामान्य साधु से लेकर के और महंत तक, जिम्मेदार बनाने तक तमाम तरह के पोस्ट बनाए गए हैं। उन पोस्टों पे जो इनको जो उस लायक होता है उसे उसी पोस्ट पर स्थिर कर दिया जाता है। जैसे कोई भोजन बनाने में उनको भंडारी कहा जाता है, जो लोग कोठार का काम कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, उन्हें कोठार का जिम्मेदारी दिया जाता है, उन्हें कोठारी कहा जाता है। महंत के बाद सारी जिम्मेदारी कोठारी की होती है, जिनको आप गृह मंत्रालय कह सकते हैं, गृह मंत्री कह सकते हैं। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास होता है। तो ऐसे तमाम तरह के
कोई हारमोनियम बजाना जानता है, कोई तबला बजाना जानता है, कोई खजड़ी बजाना जानता है, कोई अपने गला का उपयोग करता है, नहीं भजन गाने की कला सीखता है, भजन याद करता है, कोई प्रवचन करता है, कोई साधना सिखाता है। यानी जो जिस योग्यता को धारण करता है उसी योग्यता के अनुसार उनकी ख्याति एक समाज में फैलने लगती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी गुरु महाराज ने दी है। तो उसी अनुसार वह एक जिम्मेदारी लेकर के और पूरे जीवन अपनी साधना में परिपक्वता रखने के साथ साथ उसको स्थिर रखने के लिए अपनी ही साधना को स्थिर रखने के लिए एक जिम्मेदारी दी जाती है कि इसी जिम्मेदारी को, जैसे 24 घंटा तो साधना में रह नहीं सकते, 24 घंटा भजन कर नहीं सकते, भजन गा नहीं सकते, 24 घंटा हारमोनियम बजा नहीं सकते। तो जितने समय जो गुणवत्ता आपके अंदर में है उस समय उसका प्रयोग करना है जब जरूरत हो। बाकी एक जिम्मेदारी दी गई कि आप अपनी साधना में परिपक्व रहेंगे एकदम बिल्कुल, क्योंकि उसी काम के लिए आप आए हो। तो आपका अपना निजी काम है अपने खुद के साधना को परिपक्व बनाना और परिपक्व होने के साथ साथ उसे स्थिर करना, और स्थिर करने के साथ साथ उससे ऐसी स्थिति बन जाए हमारी कि हम भजन भी गा रहे हों, प्रवचन भी कर रहे हों, भोजन भी बना रहे हों, कोठार की जिम्मेदारी लिए हों, कुछ भी कर रहे हों, हमारी स्थिरता साधना की, मन की एकदम बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। उसी में हम बल्कि पक जाएं, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय की स्थिति हमारी वही बने जो मेरी खुद की है। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग और शरीर के साथ साथ जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि क्रिया अहंकार, वो सब भी हमारे बिल्कुल उसी दिशा में सध गए हों, परिपक्व हो गए हों और अपने आप में स्थिर हों। तो जब हमारा ये शरीर हमसे अलग होगा तो मैं शरीर ऐसे अलग होगा जैसे सांप कीचुल छोड़ता है। मैं अपने आप में स्थिर रहूंगा, शरीर धीरे से अपने आप में चला जाएगा। और जो मेरी स्थिति है पहले से परिपक्व है, इसलिए उसी अपनी परिपक्वता में हम अपने स्थिर रहेंगे, शरीर से हम धीरे से अलग हो जाएंगे। फिर हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना होता है। तो क्रियाएं दो तरह की करनी है कि जिसको हम प्रयोग कह रहे हैं। जो साधक हैं उन साधकों के लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं। जो साधक हैं, वास्तव में साधक है, साधना में परिपक्व होना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे व्यवधान हैं। हम अभी अपने आप में परिपक्व नहीं है, स्थिर नहीं है, हमारी परिपक्वता हमारे मन की नहीं है। तो अब अपने शरीर के सभी अंगों को हमको एक ही दिशा में लगा देना है, उनकी सबकी ताकत एक दिशा में लगा देना है। मैं स्वयं कौन हूं, और जब स्वयं कौन हूं का परिचय हो जाए कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, मेरे भीतर मेरे स्वयं में कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व माने बुराई। तो जब हम किसी भी प्रकार से बुरे नहीं हैं अपने आप में, तो ये बुराई आई कहां से? तो ये बुराई प्रकृति की है, परिवर्तन प्रकृति का है। उस परिवर्तन को देख करके मैं अपने आप को जो उसी में परिवर्तित कर लेता हूं, क्योंकि मैं स्थिर हूं, तो मेरा दोष हो जाता है, मेरा स्वयं का। स्थिर वस्तु स्थिर नहीं रह रही है, वो हवा का झोंका चला तो उड़ गया। अब उड़ गया तो हवा के झोंके के साथ हवा कहां कहां ले जाएगा कौन पता है।
यानी इच्छाएं, हवा का झोंका का मतलब इच्छाएं, हमारे मन की इच्छाएं हमको कहां कहां ले जाती हैं, किस किस रूप में काम कराती हैं, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि मेरी अपनी स्थिति को हम जानते नहीं, इसीलिए इच्छाओं की स्थिति में बह जाते हैं और अपने आप को कष्टों में कष्ट उसमें पिरो करके चलते रहते हैं, दुख दुख भोगते रहते हैं। तो अब क्या करना है, साधना में परिपक्वता इस बात की आ गई कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, ये बात की जानकारी हो गई। तो जैसे आप साधना में बैठे, थोड़ी देर तक मन इधर उधर ख्यालों में जाएगा, जो आप पहले से भर रखे हो अंदर में, जिस किसी को आंख से देखे हो, जो कुछ भी देखे हो, किसी का चेहरा देखे हो, वो पट से आपके दिमाग में आने लगता है। उसी को चंचलता कहते हैं, उसी की मन की गति कहते हैं, मन अपनी गति में चलने लगता है। तो थोड़े समय तक आपका मन स्मरणों, ख्यालों, स्मृतियों में दौड़ेगा। बस खाली श्वास को देखिए, थोड़ी देर तक वो मन की गति श्वास पे आके केंद्रित हो जाएगा, और जैसे केंद्रित हुआ यानी स्थिर हुआ, वैसे हमारी शुद्धता आ जाएगी, मन की कोई गति नहीं रहेगी, कोई ख्याल नहीं रह जाएगा। तो वो जो हमारी स्थिति है स्थिरता की, इसे परिपक्व कर लेना है, खूब परिपक्व करना है। अब परिपक्व करने के बाद जब साधना में से व्यवहार काल के लिए उठिए, तो जो साधना काल की हमारी स्थिरता है वो व्यवहार काल में भी स्थिर रहे, व्यवहार हम करते रहें और मन हमारा स्थिर रहे। तो स्थिर मन से हम पहले अपने किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसे देखेंगे, क्या कार्य करने हम चल रहे हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। और जानते समय भी, देखते समय भी हमारी स्थिरता हो, हमारी आंखें देखें। तो आंखें दो तरह की हैं, एक बाहर की आंख, एक भीतर की आंख, विचार। हम उसे विचार कर लें, इस काम को करने चल रहे हैं, इस काम को हमने पहले कभी किया है या नहीं किया है, तो क्या उसका परिणाम मेरे सामने आया, उसको जान लें। नहीं किए हैं तो कोई व्यक्ति किया हो उससे जाकर के जान लें, और अगर वो जनाने वाला जना दिया तो समझदारी के साथ काम कर लें, जो बताया गया है उसी अनुसार काम कर लें। तो समझ हमारी बढ़ेगी कि उस हमारी समझ में क्या कमी रह गई कि काम खराब हो गया, क्या हमारी समझदारी स्थिर रही जिसकी वजह से काम अच्छा हो गया। तो दोनों के परिणामों को देखते हुए हम अपने भीतर स्थिर हैं, तो परिणाम जो आएगा उस परिणाम में चित्त पर किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा, कष्ट महसूस नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, पीड़ा महसूस नहीं होगी। वो तो क्रिया जो हो रहा है, उस क्रिया का परिणाम ये हुआ कि उसमें हम जान नहीं पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसीलिए वो खराब हुआ। खराब तो हो गया, कोई बात नहीं है। अब उसी को हम ऐसा क्या कर दें कि ताकि जो है वो एक अच्छे के रूप में प्रस्तुत हो जाए। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप दूध गर्म कर रहे थे, तो दूध आंख से देख करके गर्म कर रहे थे, किसी से आपको लेना था, तो आपने दूध लिया आंख से देख करके, बर्तन साफ है, साफ बर्तन में आपने दूध ले ली, आपने गैस पे रखा, गैस पे रखते ही जब उबाल आने लगा, उबाल आते ही फट गया। तो उसमें कारण ढूंढना है कि क्या कारण से हमारा दूध फटा। तो उसमें कारण क्या होता है कि हमारा बर्तन साफ नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, तो जानकारी हो गई कि हमारा बर्तन साफ नहीं था, तो दूध फट गया। अब दूध से बनने वाली चीजें, चाय, कॉफी या और भी चीजें, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूध फट गया तो फट गया। तो अब हम ऐसा क्या उसका बना दें
कि जिससे कि वो खराब होते हुए भी अच्छा हो जाए। तो उसको क्या करना चाहिए, दूध को हल्की आंच पे रख दीजिए, लगातार हल्की आंच पे जब वो चलेगा तो देखिए वो धीरे 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 पानी उड़ जाएगा। तो जो दूध शेष बचेगा तो वो उसमें हल्का सा चीनी डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, डाल करके उसको खूब बढ़िया से पका दीजिए लाल हल्की आंच में। तो देखेंगे कि वो खोआ टाइप का बन जाएगा और फिर उसे हम किसी को दें तो देखिए वो बड़े चाव से खाएगा। तो वो चाय कॉफी या अन्य चीजें जो आप किसी को खिलाना चाह रहे हैं वो भूल जाएगा, क्योंकि दूध फट गया, चाय बनना नहीं, कॉफी बन नहीं पाएगा। तो उसी दूध का हम खोआ बना दिए, उसी को प्रस्तुत कर दिए। दूध फट गया, उसका कारण जान लिए कि बर्तन साफ नहीं था। देखने में हमारा आंख भ्रमित हो गया, ये लग रहा है कि साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी बर्तन में, इसीलिए दूध फट गया। तो जब हम दोबारा दूध लेंगे तब हम अपने आंख का प्रयोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमने अपने आंख का प्रयोग आधा किया था कि खाली ऊपर ऊपर देख लिया बर्तन साफ है, दूध हमने ले लिया, रखा गैस पर, तो जैसे ही आंच गैस की लगी वैसे ही जन्म वो फट गया। तो दोबारा जब हम दूध लें, गर्म करने लगे, तो दोबारा दूध लेने से पहले बर्तन को अपनी आंख से पूरा देख लें, क्योंकि पहले वाले में हमने आंख से बर्तन को पूरा सही ढंग से देखा नहीं था, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ था भोजन का और वह उसी वजह से फट गया। तो दोबारा जब हम दूध लें तो अपने बर्तन को पूरा साफ कर लें, तो दूध नहीं फटेगा। और जब दूध फटेगा नहीं तो फिर जो चाय कॉफी या और कुछ करना है तो वो आपका दिन भर चलता रहेगा। लेकिन जब आप आंख से पूरा देखेंगे नहीं, पूरा आंख से देखने के बाद नाक का भी प्रयोग किया जाता है कि सूंघा जाता है, बर्तन को सूंघा जाता है कि कहीं कुछ किसी प्रकार का स्मेल तो नहीं है, क्योंकि स्मेल से भी दूध फटता है। आंख बर्तन को पूरा ऊपर से देखा, नाक उसके भीतर का जो स्मेल है वो सूंघ लिया, पता चल जाता है। तो जब हम पूरा उसे घास करके साफ कर दिए हैं बर्तन और नाक हमारा स्पष्ट कर दिया कि जिनमें कोई स्मेल नहीं है, फिर क्या हुआ, हम उसी में दूध लेंगे, रखेंगे, गर्म करेंगे तो दूध फटेगा नहीं। ये हमारा सुधार हो गया कि नहीं। तो आंख का प्रयोग हुआ, नाक का प्रयोग हुआ। हमको प्रयोग क्या करना है, परिवार में किसी का भी शब्द, क्योंकि हम लोग जो साधना इस समय जो अंतर ढूंढ रहे हैं साधना के माध्यम से, वो कान शब्द और मैं। तो कान शब्द सुने, जैसे साधना से उठे, आपकी चित्त की स्थिति बिल्कुल शांत है, तो शांत स्थिति में किसका शब्द पड़ रहा है, तो जिसका भी शब्द पहले से ऑलरेडी सुन रखे होंगे आप, तो वो कान का शब्द अपने आप बताएगा ये फला आदमी का है। क्योंकि जैसे कान को शब्द मिलता है मन बन जाता है, और मन बनते ही चित्त के पास जाता है कि आवाज किसकी है, ये प्रश्न उठता है भीतर ही अपने, किसकी आवाज है। तो जिसकी आवाज पहले से आपने सुन रखी है तो वो वेरिफिकेशन कर लेता है कि फला का आवाज है। तो फला की आवाज जो आई हमारे कान में, तो कान ने हमें बताया कि फला आदमी आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है, तुरंत अपने भीतर प्रश्न उठेगा, क्यों बुला रहे हैं। तो जब हम वहां जा करके देखेंगे कि तब उन बताएंगे इसलिए बुलाए हैं, तो कोई काम होगा, सार्थक निरर्थक। अगर आपके चित्त को शांत रखने वाली भाषा बोलेंगे तो सार्थक हुआ, अगर आपके चित्त को अशांत करने वाली भाषा है तो निरर्थक हुआ। तो मेरी जो अपनी शांति की स्थिति है
वो सार्थक और निरर्थक दोनों से परे है, एकदम परे है, अलग है। तो हमें शब्द का अंतराल ढूंढना है कि शब्द कौन सा ऐसा हमें मिला या किसके द्वारा मिला कि मेरे चित्त को, मेरे शांत चित्त को, स्थिर चित्त को, शुद्ध चित्त को, एकरस चित्त को वो चंचल बना दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, पीड़ित कर दिया। तो वो जो शब्द है, उस शब्द का तुरंत हम अर्थ समझ करके उसको हम झाड़ देंगे अपने चित्त से। जैसे झाड़े तो चित्त हमारा जैसा है वैसे स्वयं बना का बना रह जाएगा। पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, हमसे बड़े हैं, बहन है हमसे बड़ी है, परिवार का कोई भी सदस्य हो वो हमसे बड़े हैं, तो उनके काम को भी करना है, लेकिन कान में उनके शब्द नहीं रखने हैं। जो उन्होंने कहा उस काम को कर देना है, लेकिन उनकी बताए हुए शब्द को हमें कान में रखना नहीं है। कान में रखोगे तो चित्त पे हलचल करेगा, और चित्त को हलचल करने का मतलब चंचल करना। और जब चित्त चंचल होगा तो निश्चित है कि आपकी जो साधना है वो अपरिपक्व मानी जाएगी, क्योंकि उसमें कष्ट होगा, पीड़ा होगी, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, दर्द होगा, घाव होगा। ये सब नहीं करना है। काम करते समय काम को सिर्फ देखना है, शब्द को कान में नहीं रखना है। बड़ी बारीकी के साथ इस चीज का अध्ययन करना है, क्योंकि मैं कहां कहां उलझा हूं, कैसे कैसे उलझा हूं, किस रूप में उलझा हूं, इस उलझन को हमें सुलझाना है, क्योंकि उलझन मेरी अपनी खुद की है, सामने वाले की नहीं है। सामने वाला तो मुझे अपना पुत्र समझ रहा, अपना भाई समझ रहा है, अपना बेटा समझ रहा है, वो मुझे अपने जैसा नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो व्यवहार काल में है और मैं अध्यात्म काल में अब अपने आप की खोज कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तो किसी का भी शब्द हो, शब्द में सार्थकता निरर्थकता देख करके अंदर रखना है। सार्थक शब्द हो, मन और चित्त प्रसन्न हो रहे हो, बुद्धि में जो निश्चय हो वो प्रसन्नता की, क्रिया जो हो उसमें प्रसन्नता हो, मैं खुद भी प्रसन्न हूं, यानी मेरा मन भी प्रसन्न हो, मेरा चित्त भी प्रसन्न हो, अब मेरे अपने द्वारा दूसरे भी लोग प्रसन्न हो, आनंदित हो। तो चित्त की चंचलता को स्थिर रखने के लिए शब्द की सार्थकता को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब साधना से उठिए और फिर पुनः साधना में हमें आके बैठना है, इस बात का ख्याल रखिए। तो जब साधना से उठेंगे व्यवहार काल के लिए और फिर पुनः शाम को साधना काल में बैठेंगे, तो बीच की जो दूरी है, सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7 जो हम साधना करते हैं, तो 5 से 7 सुबह और 5 से 7 शाम, तो 5 बजे तक, यानी 7 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारे जीभ स्वाद भी लेता है, कुछ बोलता भी है, यानी शब्द भी निकालता है, पैर चलता भी, हाथ कुछ करता है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि क्रियाएं जो हमसे हुई हैं, हमारे हाथ की, आंख की, कान की, जीभ की, जो भी क्रिया हुई है, पैर की, तो उस क्रिया की वजह से मैं कहाँ कितना पीड़ित हुआ, कितना प्रसन्न हुआ, कितना आनंदित हुआ, कितना दुखी हुआ। तो चित्त की चंचलता हमें समझ में आती है कि किस कारण से मेरा चित्त चंचल हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, पश्चाताप में डूबा। तो वो जो आपके अंतराल ढूंढने की शक्ति है वो और स्थिर होती जाएगी, और स्थिर होती जाएगी। तो व्यवहार काल और परमार्थ काल, वो दोनों की स्थिति फिर एक होने लगेगी। ये तो घर की बात हो गई, घर में किसकी आवाज है, शब्द, आवाज निकालने का मतलब शब्द बोलेंगे, तो शब्द किस तरह की आ रही है, घर परिवार की। आप कहीं भी हो, कोई भी साधक हो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कहीं के भी हों,
विश्व के किसी भी कोने में हो। अगर मेरी साधना को आप कर रहे हो तो आज से अंतर ढूंढने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही साधना से उठिए और जो भी काम आप करने चल रहे हैं उस काम को करते समय काम पर भी ध्यान रहे, अपनी स्थिरता पर भी ध्यान रहे और शब्द पर भी ध्यान रहे कि कौन कौन से शब्द ऐसे मेरे कान के पास आ रहे हैं कि जो मेरे चित्त को या मेरे मन को चंचल बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, या प्रसन्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। दोनों स्थितियों को पढ़ना है कान के माध्यम से। तो जो प्रसन्न करेगा, आनंदित करेगा, उत्साहित करेगा, वह जो है सार्थक शब्द होंगे। जो शब्द आपको दुखी कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, पश्चाताप में डुबा रहे हो, वो निरर्थक होंगे। तो अभी सार्थक शब्दों को देखना कि कौन सा शब्द मुझे मेरे कान को मिला कि मेरे चित्त को, मेरे मन को प्रसन्न किया, आनंदित किया, ये सार्थक। और कौन से शब्द हमारे कान को मिले कि हमारे चित्त को या मन को परेशान कर दिए, चंचल कर दिए। चंचल करने का मतलब उसमें कई तरह के प्रश्न उठ खड़ा कर दिए। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, हमने कौन सी गलती की है, तमाम तरह के प्रश्न अपने अंदर में उठने लगेंगे। वही चंचलता आपकी है। लेकिन कोई ऐसा आदमी कुछ बोला, मन प्रसन्न हुआ, तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता है, तो मन खिलखिला के हंसता है, चेहरा खिलता है, प्रसन्न होता है, चेहरा अपना पूरा मालूम पड़ता है कि आदमी मुस्कुरा रहा है। तो शब्द ही मिलते हैं और शब्द ही के माध्यम से हमारे चेहरे का रौनक उड़ता भी है और रौनक बढ़ता भी है। तो भीतर की स्थिति से हमारे चेहरे की स्थिति बदलती है। तो ये अंतराल हमें देखना कि जब हम सुबह 5 से 7 जो साधना में बैठे, मन स्थिर है, 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, यानी साधना में बैठने के पहले तक, हमारे चित्त की स्थिति किस समय में कैसी चेंज हुई, किस तरह की बदलाव, उसको नोट करिए। एक कागज ले लीजिए, डायरी रूप में या पैड के रूप में, आप उस पर लिखिए किस समय में, कितने बज करके आज का डेट क्या है, 13 नवंबर सन 2024। आज दिन भर मैं भी इस चीज का आकलन करता हूं कि मेरा चित्त कितने बज करके कितने मिनट पर कौन सा शब्द सुना कि चित्त प्रसन्न हुआ, कितने बज करके कितने मिनट पर कौन सा शब्द मुझे मिला कि मेरा चित्त दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, यानी प्रश्न मन में उठने लगा। तो मैं भी इस चीज को ढूंढूंगा और आप भी ढूंढिए। शाम को मिलते हैं कि दिन भर परिवार में या परिवार से अलग मार्केट जा रहे हो, खेती करने जा रहे हो, किसानी करने जा रहे हो, या आप नौकरी करते हैं तो कंपनी में जा रहे हो, जहां भी जैसे भी हो, ऑफिस में जा रहे हो या कहीं भी हो, तो वहां माने नहीं रखता कि आप ऑफिस में ही काम करते हैं या आप चपरासी का काम करते हैं, इसका कोई माने नहीं रखता है। बस आप काम क्या कर रहे हैं उस ड्यूटी पे जाते समय, तो रास्ते में चलते समय आप देखेंगे कि पी पा टू टा तमाम तरह की आवाज आएंगे आपके अंदर में, क्योंकि रोड क्रॉस करेंगे, रोड पे चलेंगे, रोड पे गाड़ियां चलती हैं और जितनी प्रकार की गाड़ियां उतने प्रकार की आवाज हैं। रास्ते चलेंगे, जितने प्रकार के आदमी हैं उतने प्रकार के शब्द हैं, जितने प्रकार के आदमी हैं उतने प्रकार के उनके चेहरे हैं। तो आंख चेहरे को देखेगा, कान शब्द को सुनेगा, पैर चलेगा, हाथ हिलेगा, कुछ करेगा। तो इन सब चीजों में हमें पकड़ करना है कि किसके कारण आज मेरा मन दुखी हुआ, किसके कारण मेरा मन प्रसन्न हुआ। आंख का भी कारण बन सकता है, कान का भी कारण बन सकता है, हाथ भी कारण बन सकता है, पैर भी कारण बन सकता है, और हमारी शिशनेंद्रिय भी कारण बन सकती है। हमारी जीव 2 रूपों में चलती है। कौन सा चीज मैं खाया कि चित्त मन प्रसन्न हुआ, कौन सा चीज खाया कि मेरा चित्त प्रसन्न था, दुखी हो गया, दवा महसूस करने लगा, क्योंकि उसको स्वाद नहीं मिला, बेस्वाद हो गया। तो बेस्वाद चीजें जो मिली, कितने बजे मिली और किस वस्तु से मिली, और मेरे चित्त को किस तरह का चंचलता पैदा की, वो सब कुछ आज से ले
शुरू किया जाए कि 5 बजे 7 बजे सुबह से लेकर के शाम की 5 बजे तक हमने कान से क्या सुना, आंख से क्या देखा, हाथ से क्या किया, जीभ से क्या स्वाद लिया, क्या बोला, पैर से चला, अपने इंद्रियों का ही अपने से देखना है कि किसके कारण से मेरा चित्त, मेरा मन दुखी और प्रसन्न हुआ। इस बात का शाम को फिर जिक्र करते हैं। मैं अपनी स्थिति अभी से नोट करूंगा कि किस स्थिति में मेरे मन की, मेरे चित्त की स्थिरता, शुद्धता, शांत वातावरण जो चित्त की है उसमें उद्विग्नता आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया, किस कारण से आया या किसके कारण, किसके द्वारा आया। तो शाम को हम लोग मिलते हैं आपस में और बैठ करके फिर चिंतन करते हैं कि कौन सा शब्द मेरे कान को मिला, कौन सा रूप मेरे आंख को मिला। तो एक एक मिनट का हम हिसाब करेंगे शाम को बैठ करके कि कितने बज करके कितने मिनट पे हमारे इंद्रियों को क्या मिला, और इंद्रियों को क्या मिला तो उसकी एवज में हमें क्या मिला, क्योंकि इंद्रियां मेरी हैं, यानी मन की हैं। मन किसके हैं? चित्त के। चित्त किसके हैं? बुद्धि के। बुद्धि किसकी है? क्रियाओं के। तो वो सारी चीजें हम शाम को फिर डिटेल आपस में चर्चा करते हैं। कि चित्त की स्थिरता खाली यहीं बैठे रहने से ही स्थिर होती है या व्यवहार काल में भी स्थिर होती है। तो वो स्थिरता अपने आप में हमें बनाना है। और क्योंकि जब हम शरीर छोड़ें तो शरीर ऐसी किसी भी अवस्था में हमारी शरीर छूटे तो हमारी स्थिरता यथावत बनी रहे तो मोक्ष हो जाएगा। अगर किसी भी स्थिति में मेरी चित्त की स्थिरता अंदर से नहीं है तो फिर पुनः जो चित्त पे चंचलता जिस इंद्री की होगी वही इंद्री अपने बलवान शक्ति के कारण हमें ले जाकर के उसी जोनी में ले जाके डाल देगी। क्योंकि हम जो अनादिकाल से भटक रहे हैं ना, वो अपने ही शरीर के इंद्रियों के द्वारा भटक रहे हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे स्थिर होकर के हमें अपने इंद्रियों से अपने आप को बचाना है, अपने शरीर से बचाना है अपने आप को। इसलिए जितना हो सके उतना ही अपने अंदर में सहनशीलता खूब भरिए, खूब सहनशील बनिए। जितना ही सहनशील बनेंगे, जितना ही धैर्य धारण करेंगे, उतने आपकी चित्त की स्थिरता मजबूत होगी। फिर जो वासना है, वासना कैसे सुपा के रास्ते फटक करके बाहर चला गया पता भी नहीं चलेगा। सारी इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं एकदम मुक्त हो जाएंगी। आपकी चित्त पे कुछ नहीं रह जाएगा, एकदम बिल्कुल शांत चित्त।